प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इंडियन एक्सप्रेसवे की खबर में लगाए गए आरोपों पर अब प्रदेश सरकार की ओर से जवाब सामने आया है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक बताया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रकाशित समाचार में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि को लेकर जो दावे किए गए हैं वे वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री के स्वामित्व में कुल 17.967 एकड़ भूमि थी और जून 2026 में भी भूमि का रकबा उतना ही है। इस संबंध में पूरी जानकारी चुनावी नामांकन के दौरान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव की भूमि के संबंध में भी भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई। वर्ष 2023 में उनके पास 12.278 एकड़ भूमि थी और वर्तमान में भी लगभग उतनी ही भूमि है। अधिकांश जमीन मुख्यमंत्री बनने से कई वर्ष पहले खरीदी गई थी। मंत्री सिलावट ने मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव और पुत्रवधू शालिनी यादव से जुड़े मामले पर सफाई भी दी। सिलावट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदार स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकते हैं और निजी लेन देन को मुख्यमंत्री के पद से जोड़ना उचित नहीं है। 23 जून को 2026 को प्रकाशित समाचार में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा किए गए स्वतंत्र व्यवसाय एवं भूमि क्रय विक्रय को जोड़कर भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयास किया गया है, तथ्यों के आधार पर स्थिति निम्नानुसार है। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरा, 2023 में उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कुल भूमि 17.967 एकड़ थी, तो जून 26 में भी 17.967 एकड़ ही है। जो पूर्व में चुनाव में जो हम हलफनामा घोषित करते हैं वो हमने सबके सामने दिया है। और आप जानते हैं कि श्रीमती सीमा यादव कृषि भूमि की लगभग यथावत जो पहले थी वो आज भी है। 2023 में उनके पास 12.287 एकड़ भूमि थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। अधिकांश भूमि डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के वर्ष के पहले 2008 से लेकर 2019 के बीच खरीदी गई भूमि थी। अब आप जानते हैं, सिद्धि विनायक देव काम प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में भ्रामक प्रस्तुति की गई। एक यह कंपनी 2008 में कृषि कार्यों के लिए स्थापित हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव एवं श्रीमती सीमा यादव वर्ष 2017 में इसके निदेशक पद से अलग हो चुके थे तथा मार्च 2026 में भी अपने सभी शेयर भी त्याग कर चुके हैं। कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 में घटकर 65.69 एकड़ भूमि रह गई है। आप जानते हैं, पुत्र वैभव यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मुख्यमंत्री बनने से पहले की खरीदी गई थी भूमि। ये स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। ग्राम सावरखेड़ी में 2019 में मार्च 2023 के बीच 16.38 एकड़ भूमि कृषि का क्रय किया गया था। यह खरीदी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने तथा उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 लागू होने के पहले की गई थी। पुत्र वधू श्रीमती शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर की कृषि भूमि है। 2025 में ग्राम गेगाखेड़ी में खरीदी गई लगभग 10 एकड़ भूमि कृषि भूमि है तथा विकसित या व्यावसायिक क्षेत्र में वो नहीं आती है। आप जानते हैं, कोई भी रिश्तेदार जो धंधा का स्वतंत्र एक इकाई है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अपने अपने व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं।
उनके किसी भी निजी लेन देन में या व्यवसाय में मुख्यमंत्री से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप जानते हैं कि उज्जैन का मास्टर प्लान 2035 मुख्यमंत्री बनने के पहले लागू हो चुका है। ये स्पष्ट करूँगा, यह मास्टर प्लान 2023 के से प्रभावशील है, जबकि डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अंत सड़क, हाईवे या विकास योजनाओं में मुख्यमंत्री बनने के बाद विशेष रूप से प्रभावित करने का आरोप भी बेबुनियाद, निराधार है। किसी विकास का लागू मास्टर प्लान के अनुसार ही हो रहा है। हितों का टकराव की तुलना आरोप बेबुनियाद है। डॉक्टर मोहन यादव की संपत्ति का पूरा विवरण आप जानते हो, जो हम चुनाव लड़ते हैं 2023 में शपथ पत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हमने कराया था। किसी भी प्रकार के पद के दुरुपयोग तथा हितों के टकराव का आरोप निराधार, बेबुनियाद है। उपलब्ध अभिलेखों एवं सार्वजनिक तथ्यों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उनकी पत्नी एवं उनके परिवार की अधिकांश भूमि मुख्यमंत्री बनने के पूर्व की है। समाचार पत्रों में प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में ये काटकर और रिश्तेदारों की स्वतंत्र गतिविधियों को जोड़कर भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।